जय हिंद बच्चों, मैं मिस्टर गुलाब सिंह आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो इसमें लॉकडाउन का पीरियड है, इस वजह से हम सभी ऑनलाइन माध्यम से आजकल मैथमेटिक्स सीख रहे हैं और ये सारे बच्चों के लिए जो हमारे एकेडमी के नहीं है उनके लिए भी है और टोटल फ्री है। ये टारगेट हम एनडीए 1 2020 बैच के लिए कर रहे हैं और मैथमेटिक्स की कड़ी में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो अभी तक की एनडीए कट ऑफ है वो क्या है और आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है ताकि आप कट ऑफ पार कर ले जाएं और अपना सफलता बहुत इजीली आप सुनिश्चित कर पाएं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए की पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स। आप जानते हो कि एनडीए की मैथ्स पढ़ने के लिए आपको 32 से 35 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो 11th का और 12th का मर्ज होता है। आप सबको पता है, कोई बताने की उसमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये चैप्टर्स हम किस तरीके से पढ़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एनडीए एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि कुछ चैप्टर से ज्यादा आते हैं और कुछ चैप्टर से बहुत कम आते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, लास्ट 10 इयर्स में कहां से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं और दूसरी बात कि आपकी प्लानिंग उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए कैसी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे होते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाने लगते हैं, बोर हो गए तो कैलकुलस लगाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, थोड़ा थोड़ा आप सब पढ़ोगे, कंफ्यूजन होगा, सब मर्ज हो जाएगा आपके दिमाग में। तो आपको मैं बहुत बेहतर प्लान, ये 10 सालों की जो मेरी जर्नी है उसमें बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है बच्चों को पढ़ाते समय। तो जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं बहुत मुश्किल से आपको कहीं मिलेगा। इस चीज को आप जरूर फॉलो करेंगे और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, इसको ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई के लिए, मैं तो ये आप कहूंगा जो मैं यहाँ पे लिखने जाऊंगा अभी, इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और जहां भी आपका पढ़ने का जगह है अपने घर में उसको प्रॉपर वहां पे चिपका दीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली डेली बेसिस पे मैथ्स को जब आप पढ़ने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से भी पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि एनडीए में अच्छा स्कोर कर पाए। क्लियर है? तो बेसिकली जो 32 से 35 चैप्टर्स आपके हैं एनडीए के, उनको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। बस आपको सेक्शन माइंड में रखना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अगर सेक्शन 1 और 2, 3 आप दिमाग में बैठा लिए तो आपको 32 चैप्टर्स दिमाग में रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और बहुत अच्छा आप स्कोर कर जाएंगे। तो आइए हम बढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने ये डिवाइड किया हुआ है। हमने सेक्शन 3 बना लिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है आपका एनडीए में ये भी पता होना चाहिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहां से 45 से 55 क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जाम में आएंगे। जो सेक्शन बी है उसमें भी आपके 40 से 45 सवाल आपके एनडीए एग्जाम में आते हैं और जो सेक्शन सी है आपका, आप कह लो 35 से लेकर 45 तक, ये रेंज में बता रहा हूं, 2-4 सवाल 10 सवाल आगे पीछे हो सकता है। सेक्शन ए कौन कौन से चैप्टर्स को मर्ज करेगा इसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले आप सबको पता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय, फलन और उसके संबंध। इसके बाद अगर ये चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और ये दोनों अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कर पाएंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुजों की गुण आप सबको पता होगा। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाओगे आप, इनवर्स ट्रिगो पढ़ पाओगे और देन आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। ये आपका अलग था सेट, लेकिन ये एक दूसरे से मर्ज है, यहां से बहुत सारी चीजें इसमें यूज होती है और अगर ये सारी चीजें आप जानते हैं तभी आप कैलकुलस पूरा सीख पाएंगे। आपको पता है जो कैलकुलस का टॉपिक है, कैलकुलस में मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस के यूज होते हैं, आपको सबको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब कैलकुलस का टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सीमा, सततता और अवकलनीयता। इसके बाद आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जिसे आप अवकलन कहते हो। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के प्रयोग, अवकलन के प्रयोग। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को आप 2 पार्ट में पढ़ते हो, एक तो होता है इनडेफिनिट,
जिसे आप कहते हो अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसे आप कहते हो निश्चित समाकलन। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसके बाद आपका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवकल, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। इसके बाद आपका आता है, ये कंप्लीट हो जाएगा कैलकुलस, यहां से आपका कैलकुलस कंप्लीट हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि एक एक चैप्टर दूसरे से मर्ज है। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो पक्की बात है ये बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। और अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पूरा इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एक कहीं ना कहीं एक कह लो आपकी एक सेट बन गया कि कभी अगर हमें इस चैप्टर को उठाना है तो ये पूरा मर्ज करना है अच्छे से। दूसरा जो सेक्शन बी में 40 से 45 सवाल आते हैं। पहले तो बेसिक कोऑर्डिनेट्स, बेसिक कोऑर्डिनेट्स। जब बेसिक कोऑर्डिनेट्स आप सीख पाएंगे तभी आप स्ट्रेट लाइन समझ पाएंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सर्कल, जिसे आप वृत्त कहते हो। उसके बाद आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपका पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला। परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। इसे आप एक नाम दे सकते हो, ये पूरा टॉपिक 2D का होता है। जब आप 2D सीखेंगे तभी तो आप 3D पे आओगे। आपको 2D पता नहीं तो आप 3D नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद वेक्टर आता है और वेक्टर में 2D और 3D दोनों का यूज होता है। 2 प्लेन की बात होती है तो 2D आ जाएगा, और जब वेक्टर आपका 3 प्लेन पे होता है तो वो 3D में यूज कर लेगा। तो वेक्टर अलजेब्रा कहते हो आप, सदिश बीजगणित कहते हो। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। इसी में एक हमने चैप्टर को और मर्ज किया है, एक सेक्शन को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ पाएंगे तभी आपको बायनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा। और जब बायनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों समझ पाएंगे तभी बेटा आप प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको प्रायिकता समझ में नहीं आने वाली है। तो हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट हुआ, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा 45 से 55 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, 40 to 45। अभी हम आपको हर चैप्टर का नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता देंगे कि किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी वो चैप्टर्स को बिलोंग करेगा जिनका कोई लिंक दूसरे चैप्टर से नहीं होगा। जैसे इनमें देखिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, इनमें भी एक दूसरे से सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं। अगर एक को ऊपर वाले को नहीं पढ़ोगे तो नीचे वाले को सबको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। लेकिन सेक्शन सी ऐसा नहीं है, सबसे आसान है और अलग अलग चैप्टर का अलग अलग रूल होता है। जैसे एपी, जीपी एंड एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप जैसे कहते हो समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसके बाद आप कह लो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सदिश संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आपका। इसके बाद आता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक। इसके बाद आपका लॉग का जो लॉगरिथम है, लघुगणक। देन बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर हो गया आपका। और देखिए कोई चैप्टर क्या छूटा है आपका यहाँ पे, जो सिंगल सिंगल चैप्टर्स हैं यहाँ पे, तो कोई चैप्टर्स आपके यहाँ नहीं छूटे हुए हैं। एक चैप्टर और भी है आपका, स्टैट्स कह लो आप, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अब ये चैप्टर सब सिंगल है, अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे इसको पहले पढ़ ले चाहे बाद में पढ़ ले, कोई फर्क आपके सिलेबस पे नहीं पड़ने वाला। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप इनको कभी भी उठा के पढ़ेंगे तो। बट इनको आप बीच से तोड़कर नहीं पढ़ सकते। तो आपके दिमाग में क्यों होना चाहिए, एक चैप्टर ये है, जब भी आप घर में रिवीजन कर रहे हैं, यहां से उठा रहे हैं तो ये पूरा रिवीजन करना है।
आप इस टॉपिक को उठाए तो पहले 2D लगाना, 3D वेक्टर लगाना है, और अगर ये टॉपिक अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया तो इसका मतलब ये पूरा आपको एक साथ लेकर चलना है, और ये आप कभी भी उठा के। हाँ एक बात और बता दूं, ये चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं। मोस्टली जो कमजोर बच्चे होते हैं, आप कह लो कि आर्ट कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो यहीं पे ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि ये चीजें उनके दिमाग में कम समझ में इसलिए आती हैं क्योंकि 10th के बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इजी होते हैं, कोई भी अच्छे से समझ जाता है। तो थोड़ा हम बात करेंगे कि ये जो चैप्टर्स हैं इनके क्या रोल्स हैं, आपके एग्जाम में कितने सवाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सेट रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अलग से इनमें क्वेश्चंस आते हैं, साथ में इनके साथ ये मर्ज होके आता है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। अगर इसके हम नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो 5 to 8 क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, जिसमें रेंज पूछ लेगा आपसे, डोमेन पूछ लेगा, सेट कितने टाइप के होते हैं, सेट में पूछ लेगा, फंक्शन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मिनिमम 5 और 8 क्वेश्चंस, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, इतने सवाल आपको हर साल मिलेंगे। और अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है किसी भी लेवल पे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें आप तो 4 to 7 क्वेश्चन, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़े क्वेश्चन इधर ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 1 से 2 सवाल आपका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखो तो 2 से 4, मिनिमम 2 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 4 से ज्यादा भी एक दो बार आया है। आप इसका रेंज 6 तक ले जा सकते हो, कभी-कभी क्वेश्चंस ज्यादा भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपका एवरेज अगर आप देखो तो 3 से 4 सवाल आपको मिलने हैं एग्जामिनेशन में। ये फिक्स होता है, एक या मैक्सिमम 2, कभी 2 से ज्यादा अभी तक नहीं आया है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूरे सेक्शन की जान है, सबसे ज्यादा सवाल यहां से आपको एग्जाम में मिलते हैं, और ये होते हैं 8 से 12 सवाल तक आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। डिफरेंशिएशन आपके 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में देगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा। इंटीग्रेशन की अगर बात करें, दोनों सेक्शन को मिला के बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका 5 to 7 क्वेश्चन तक आ सकता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपको मिलने हैं, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों के होंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां देखिए 2 टाइप का सवाल तो हमेशा फिक्स होगा, 2 क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स होता है, मतलब मिनिमम 2 आना है, क्योंकि कभी आपने ये कोई पेपर नहीं देखा होगा कि जिसमें ऑर्डर और डिग्री ना पूछा गया हो। ऑर्डर डिग्री एक सवाल फिक्स होता है, बाकी सॉल्व करने पे अलग अलग तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो 2 से लेकर ये 5 सवाल तक भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। 5 क्वेश्चन से कभी ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन ना आया है, ना कभी आएगा। तो एक मोटा मोटा आपको इस सेक्शन में देखो क्या है इंपॉर्टेंट, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सेट रिलेशन फंक्शन के बिना काम नहीं। ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना इनमें कहीं काम नहीं चलने वाला है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें बेसिक कोऑर्डिनेट्स की, यहां से भी आपके 3 से 4 सवाल एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें कभी सेक्शन का फार्मूला पूछ लेगा, कभी सेंट्रॉइड पे आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर पे आ जाएगा, कभी पॉइंट को सेटिस्फाई करने आएगा। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, यहाँ पे 6 से 8 सवाल मिलेंगे। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो 2 से 3 सवाल मिलेंगे। पैराबोला 2 से 3 सवाल, इलिप्स 2 से 3 सवाल, ये 1 से 2 सवाल आता है आपका। 3D में आपको अगर आप देखते हो मिनिमम आपके 4 सवाल, मैक्सिमम 6-7 सवाल तक भी आ जाते हैं। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से आपके 8 से 14 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आपको मिले हुए हैं अभी तक। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अगर हम सेपरेट बात करते हैं तो यहाँ पे 4 से 6 सवाल मैक्सिमम होंगे आपके। बायनोमियल थ्योरम की बात करूं, मिनिमम 2 सवाल तो आते ही हैं, मैक्सिमम 5 सवाल तक आपका आ जाएगा। अब आप सभी जानते हो जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 8 सवाल, 10 सवाल, 12 सवाल, अब कुछ ऐसे साल है जहाँ पे 15-15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर इसका एक रेंज फिक्स करना चाहे 8 to 14, हम प्रोबेबिलिटी को बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सेक्शन बी भी आपने देख लिया कि कौन सा चैप्टर हमें ज्यादा फोकस, ये सेक्शन तो आप मिस नहीं कर सकते हो, जहां से कम आपके 12 से 15 सवाल इजीली मिलने वाले हैं। और इनमें स्ट्रेट लाइन बेसिक वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी वेक्टर वाला इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर दूसरे से मर्ज कर रहा है, मतलब हम किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस किसको ज्यादा करना है, इनको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, इनको प्रैक्टिस ज्यादा, प्रैक्टिस देखिए, बाकी इनको प्रैक्टिस उतनी करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर्स वो हैं जहां पे एक दूसरे से मर्ज नहीं करते, कहीं से भी कोई भी यहां पे आ जाएंगे। अगर हम एपी की बात करें तो एपी में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं,
एग्जाम्स में अलग अलग एपी, जीपी, एचपी मिनिमम 3 क्वेश्चन, 3 टू मैक्सिमम आपका 5 सवाल तक इसमें पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए जो 2 क्वेश्चन है ये तो हमेशा फिक्स होता है, और मैक्सिमम जो आपका है यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन तक चला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 2 हर साल पूछा गया है और ये 5 सवाल तक चला जाता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात करते हैं अगर हम, तो 2 से 5 सवाल हमेशा आता रहता है। 2 नहीं कह सकते आप, इनको थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप, 3 से 5 सवाल, 3-4 सवाल तो आते रहते हैं, 5 आप कह सकते हो। लॉग 1 सवाल तो हमेशा आता है, कभी कभी 2 हो जाता है, और ये जो लॉग है ये कभी अलग से नहीं आएगा। लॉग को किसी ना किसी में एपी, जीपी, एचपी में मिक्स कर देगा, या लॉग को उठा के किसी और दूसरे चैप्टर में मिक्स कर देगा। बाइनरी नंबर 1 सवाल हमेशा आता है, अगर बहुत ज्यादा कभी हुआ तो 2 होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं। स्टैटिक्स इस पे सोचने वाली बात है, क्योंकि कुछ साल ऐसे हैं कि आपके केवल 2-3 सवाल आपको मिलते हैं एग्जाम में, कुछ ऐसे हैं जहां 5-6 सवाल मिलते हैं, और एक साल तो ऐसा है कि जहां पे 19 क्वेश्चंस पूछे। ये होमवर्क में दे रहा हूं आपको कि 19 क्वेश्चन कौन से साल में पूछा गया, आप खुद ढूंढ लीजिएगा। तो अगर आप देखो कि ये भाई 4-5 सवाल तो आते ही आते हैं, मैक्सिमम आपका 19 तक आया है यहाँ पे, तो कभी भी इसमें नंबर आप क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी में भी अगर नंबर आप क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो जिसमें ज्यादा थे उसमें वो कम कर देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बेटा पढ़ने का, कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ाई करनी है अपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। एक बात आपके दिमाग में आज सेट हो गई होगी कि हमें 3 सेक्शन पे फोकस करना, चैप्टर ये, चैप्टर ये, चैप्टर ये, और ये भी मैंने बता दिया कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि इनको हमें कितना ज्यादा फोकस करना है इन चैप्टर्स पे, ताकि हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। अगर आपके पास अब टाइम कम है तो आपको सबको पढ़ने का तरीका पता होता है कि जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस उनकी थ्योरीज अच्छे से जान ले, 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर ले, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से करें और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करें। सक्सेस के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर की थ्योरी क्लियर, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस। 2 चीजें आपने थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिस कर लिया, अभी भी काम नहीं बनेगा। तीसरा आपका रिवीजन। अगर ये 3 चीजें आपने कंटिन्यू जारी रखी, क्या थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस, और टाइम टू टाइम अगर आपने रिवीजन करा, तो आई एम श्योर कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। इन तीनों में मान लीजिए आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी, प्रैक्टिस नहीं करा, तब भी नहीं हो पाएगा। आपने थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों बहुत अच्छे से करा, लेकिन आप लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाए, तब भी आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और एग्जाम में आप जानते हो ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, और ऑप्शन जब क्लोज होगा तो सीधी सी बात है आपको डाउट होगा, और कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी और आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो सबको एक बार फिर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ रहे होंगे, और ये जो फॉर्मेट मैंने आज बना के दिखाया है आपको, इसको आप राइट डाउन करें अपने कहीं भी जहां पे आप बैठते हैं वहां पे आप लगाएं उसको, और टाइम टू टाइम इसको देखते रहें कि किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बता दूं स्टार्ट क्या करने वाला हूं। मैं ये सेक्शन पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि इनसे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देते हो तो ना इसमें सेट्स का यूज होता है, ना इनका भी कोई रोल होता है, ये अलग ही एक ग्रुप है चैप्टर्स का। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी, जहां पे एग्जाम में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इन सारे कम से कम 20 तो आने ही तय है। तो 20 चैप्टर हम आपको 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे, और जल्दी ही मिलेंगे नया वीडियो लेकर। जब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को रखिए सुरक्षित और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।